नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, दोनों की ही रीड करूंगी। वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, कहीं भी चीज़ लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो एंड क्लियर करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो आप मेरे से। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मुझे फर्स्ट टाइम व्यू करते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। क्या है सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हो। देखो ओपन माइंड से देखना, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल रीडिंग्स हैं। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. आपकी खुद की, कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें लगती हैं कि भाई आप ढूंढते हो दूसरे में हो, लेकिन कभी कभी आपकी भी मिस्टेक्स हो सकती है। दोनों अगर एक जैसे होंगे तो किसी को तो थोड़ा पुल डाउन होना पड़ेगा। तो जैसा कभी कभी प्रोजेक्ट, अगर गलत प्रोजेक्ट करोगे तो उधर से भी चीज़ें आएंगी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि दोनों ही पर्सन को सुनने की कैपेसिटी कम होती है, तो उस सिचुएशंस में कहूँगी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो जो प्रोजेक्ट करोगे वैसा ही मिलेगा, टिट फॉर टैट। तो सोचिए कि कैसे हैंडल करना है या क्या करना चाहिए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपको अकेलापन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? क्यों इतना अकेलेपन में आप खोए खोए से रहते हो? एंड आपको क्यों लगता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें मेरे लिए ही बुरी हैं, करियर भी बुरा है, मतलब वो भी चीज़ें नहीं हैं, रिलेशनशिप भी नहीं है, तो सारी चीज़ें क्यों अपने आप को इतना सिमट के रख ली हो एक कमरे के बंद करके? मतलब बिल्कुल वैसी फेजेस में है। एंड हमेशा पास्ट पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, प्रेजेंट में जी नहीं रहे हो आप। देखती हूँ रिलेशनशिप में क्या है। ओके, बे इंतहा मोहब्बत कहते हैं इसे भाई, कि रिलेशनशिप में ना पावर, वो चीज़ें आपकी इंट्यूशंस कभी कभी डगमगाती है, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप पर्सन से उतना ही अट्रैक्टेड होते हो, लेकिन पर्सन हो सकता है आपको उतना ही झूठ कहते हैं, या कहूँगी कुछ चीज़ें डिले कर देते हैं, तो आपका मन दुखता है। लेकिन कहूँगी प्यार में कमी नहीं आती, क्योंकि प्यार जब हम किसी को शिद्दत से करते हैं ना, तो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपका मतलब इमोशंस बहुत ही हाई है। दिमाग कभी कभी चलता नहीं है आपका, क्योंकि दिमाग से सोच नहीं पाते हो एग्जैक्टली करेक्ट। फिलहाल तो नहीं सोच रहे हो। आप हर तरह से चाहते हो ना कि एक चीज़ें, अगर देखो आपके पर्सन के डिस्टेंस में रहते हो तो आप डिस्टेंस कम करना चाहते हो, ये आपकी तरफ से दिखता है, लेकिन आपकी ट्रिक्स चलती नहीं है। या अगर साथ में भी रहते हो दोनों ना, तो वहाँ पे भी कहूँगी आप हमेशा एक अप्रोचिंग एनर्जीज में हो, काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें अप्रोच कर रहे हो, काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें ट्रिक आजमा रहे हो, बट करते बहुत कुछ हो, लेकिन जो रिजल्ट की जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि मैंने ये किया तो शायद अब ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी ब्यूटीफुल हो जाए, पर्सन थोड़े से मुझे लव करने लगे, तो वो चीज़ों में मुझे कमी दिखता है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड एक ऐसी चीज़ों को दिखाता है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है। अकेले में बहुत कुछ ओल्ड मेमोरीज को सोचना, अकेले में खामखा की चीज़ों को सोचना, एंड मतलब कई चीज़ें करके भी आप नहीं बदल पाते हो। देखो आपको ना इंट्यूशंस पे वर्क करना है, अपने आप को स्ट्रांग करो। यूँ रोने धोने से या फ्यूचर्स में और रोगे तो होगा क्या? हेल्थ इश्यूज तो आप ही की होगी, तो और कोई देखने वाला नहीं है। तो कहूँगी यहाँ पे जितना अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दें। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की। क्या है? बहुत प्यार करते हैं आप अपने पार्टनर से। एंड ये बताऊँ, आपकी ना काफ़ी टाइम से लगता है फ्रीज हो गया सिचुएशंस, वही चल रहा है, वही घिसा पिटा लाइफ, वही घिसा पिटा लाइफ, वही चल रहा है फ्रीजिंग जोन में। बिकॉज यहाँ पे एक हर्मिट की प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई कमी स्नो फ्रीज हो जाता है ना, कि यहाँ से हट ही नहीं रहे, वो वाला फेज है। कई चीज़ें कह के भी बदल नहीं पा रहे। देखो ये पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ, या तो आपके पर्सन हो सकता है न्यू लव में की है चीज़ें, या कहूँगी आपके तरफ में भी
ऐसा नहीं कहूँगी कि ये मतलब बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो देखती हूँ एग्जैक्टली किसके लिए क्या चल रही है इनकी। देखो आपके दोनों की तरफ में एक कार्ड तो सिमिलर है, दैट इज कहूँगी एक बताती हूँ, ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं वो क्लियर है। ये माइंड में कहूँगी काफ़ी चीज़ें सोच के ना आपको झूठ बोलते हैं, आपको वो झूठ पता भी चल जाता है। भाई ये बड़ी बात होती है ना कि जब कोई इंसान झूठ बोले एंड वो झूठ अगर पता चल जाए तो बड़ा ये लगता है कि भाई मैंने क्या किया ये। मैं समझ तो सब रही हूँ या समझ तो सब रहा हूँ, इनके झूठ को भी पकड़ रहा हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, वहाँ तो मोहब्बत है। तो वो चीज़ों में आप फंस रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से एक या तो थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसी चीज़ें इनकी तरफ से है कि फॉल्स लव दिखता है। यहाँ पे फॉल्स लव की एनर्जीज हैं, करते ज़रूर हैं। अभी भी कहूँगी आप दोनों में कम्युनिकेशंस नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, कम्युनिकेशंस की है एनर्जीज, वो चीज़ें होती हैं। या आप जब बात करते हो, देखो यहाँ से ना क्या चीज़ें दिखती हैं कि आप अप्रोच ज़्यादा करते हो, उनकी तरफ से अप्रोचिंग एनर्जीज नहीं है। वो बात तभी करते हैं जब आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हो, अगर डिस्टेंस में रहते हैं, या अगर साथ में रहते हो आप दोनों तो आप हमेशा इनिशिएट लेते हो। इनकी तरफ से इनिशिएट मुझे कम दिख रहा है। एक्शंस में मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन आपसे लव नहीं करते हैं, लव तो है, लेकिन थोड़े से लायर है, या कहूँगी फंसा हुआ भी कह सकती हूँ। बट फिलहाल अगर कहूँ तो अप्रोच भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा लव के रिगार्डिंग भी बात करना चाहते हैं, बट आप करो तो हमेशा कहते हैं ना कि ये एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा रखते हैं, खुद को कुछ नहीं करते हैं, वो वाली हैं। इनको लगता है कि आप हमेशा लव लव वाली बातें करते हो, जो कि मुझे फ़िलहाल अभी नहीं करना है। ये भी इनकी सोच में है कि आप जो लव के रिगार्डिंग इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हो ना कि थोड़ी अच्छी वाली या ओल्ड, क्योंकि आपकी फर्स्ट कार्ड में कहूँगी 4 ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि आप पास्ट में ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन होता भी है तो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये लगता है कि ये हमेशा वही चीज़ों पे या ओल्ड ही फेस को क्यों दोहराना चाह रहे हो, क्यों बात करना चाह रहे हो उस टॉपिक पे। फिलहाल ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग करते हैं या कई वादे करके मुकर जाते हैं, वो चीज़ें हैं। एक कार्ड और कॉमन है, दैट इज़ कहूँगी लव। तो लव तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि लव नहीं है। आने वाले समय में रिलेशनशिप में इनको स्टक फेस ज़्यादा दिखता है, बट यहाँ पे बच्चे दिखते हैं या कहूँगी परिवार दिखता है इनको, इसलिए कहूँगी यहाँ पे सोचते ज़रूर हैं, अर्निंग के लिए भी सोचते हैं पर्सन। एंड सालों का प्यार है ये मोहब्बत। अगर कहूँ आप दोनों का रिलेशनशिप, ना चाहे आप मैरिड हो या कहूँगी लिविंग में रहते हो या जैसा भी रिलेशनशिप है, कहूँगी ये काफ़ी ईयर्स की हैं। ठीक है, एंड देखते हैं ओवरऑल में क्या है। आप भी कभी कभी करियर के लिए सोचते हो कि चलो मैं अब ये करके रिलैक्स रहूँ, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा खोए हो, अर्निंग पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, या चाहते भी हो तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक बदल सकता है फेज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एकदम बिल्कुल आप एक ऐसे समंदर में पड़े हो जहाँ बीच में हो एंड कहीं कोई कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लहरें कहाँ लेके जाएंगी पता ही नहीं है, तो वैसा वाला फेज़ है। बट हाँ, इतना पता है कि कहीं ना कहीं किनारा तो आएगा, कभी तो वो टाइम आएगा, तो एक होप ज़रूर है आपको। इधर देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की दो बार ये कार्ड आई हैं, एंड ये कहूँगी अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, घर परिवार है या बच्चे हैं आपके, तो कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस नहीं है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक या कहूँगी अगर लिविंग में भी रहते हो आप दोनों या जैसा भी रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे कहूँगी ये चीज़ें दिखती हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की ये पर्सन भले ही झूठ बोलते हैं या यहाँ पे आपसे वो चीज़ें कमिट नहीं करते हैं, या अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आपको ऐसा पता है आपको, या वादे करके मुकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेबल फेज वाला कार्ड है। तो मतलब ये जो समंदर में जो फंसे हो, ये भंवर का किनारा कभी तो आएगा, तो लूज़ मत करें, बिकॉज यहाँ पे भी एक कहूँगी स्लो एनर्जीज हैं, बट ब्यूटीफुल कार्ड है। चलिए देखते हैं, अब क्लेरिफाई करते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ क्या है आपके तरफ में, आप कैसे रहोगे। सॉरी हाँ,
देखो ज़्यादा ना ये मत करना, आप थोड़े से, आप लग रहे हो थोड़े से कभी कभी ना अशांत हो जाता है मन, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सन से, एंड वो करते करते जब ये नहीं करेंगे, फिर कुछ चीज़ें डिनाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपका मन होगा कि बस अब गुस्से वाली फेजेस। बट देखो एनर्जी स्लो है, इन्फॉर्म कीजिए ये जो सिचुएशंस चल रहा है ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन स्लोली स्लोली हो सकता है कि एक ब्यूटीफुल लाइफ जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको भी मिले। इधर देखते हैं क्या है। देखो फिलहाल ये वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एनर्जीज बहुत स्लो हैं। आप जितना भी कुछ कर लो या जो भी चीज़ें फिलहाल बदल नहीं पाओगे, ये सिचुएशंस अभी कंटिन्यू रहेंगी चीज़ें, एंड वो जो भावनाएं या लवेबल बातें अप्रोच करोगे, ये बातें करेंगे, जितना भी करें, जिस वे में करें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चलेंगे ये, तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। ठीक है, चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग देख लेते हैं क्या है। When the time is right, जब आपके लिए समय अच्छा आएगा ना, तो सारी चीज़ें खुशियाँ भी आ जाएंगी। भले ही सिचुएशंस अभी स्टक है तो इतना ज़्यादा दुखी ना हो। क्यों अपने आप को सिमट कर हमेशा नेगेटिव या ओल्ड फेज को ज़्यादा सोचते हो? वो ओल्ड फेज ना फ्यूचर्स में दोबारा आ जाएगा, खुशियाँ आएंगी, भले ही समय लगे लेकिन खुशियाँ आएंगी। तो अभी प्रोजेक्ट जो आप करोगे ना, आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो उतनी मत रखिए हाई, कहते हैं ना वो चीज़ें सोच ना रखें, एक्सपेक्टेशंस उतना ना रखें। बट देर इज़ कहूँगी 10 ऑफ कप्स, 10 एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं, एंड कहते हैं ना कि एक सन की पावर की एनर्जीज भी हैं, इसको सन की पावर भी कहते हैं। तो एबंडेंस को एफर्म करो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, पार्टनर की रोल रिवर्स भी हो सकता है, फिर से कह देती हूँ। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।